नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं यहाँ पे जो गद्य साहित्य है उसके अंतर्गत जो नाटक होता है मुख्य विधा, आज मैं उन प्रश्नों को चुन करके आप लोगों के लिए लाई हूँ और सोचती हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को यदि दोहराते रहते हैं, कई बार पढ़ते रहते हैं, तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको याद ना हो। क्योंकि सब लोग यही कहते रहते हैं कि मैडम याद नहीं होता है, मैम ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अरे कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई भी चीज़ याद नहीं हो सकती है। आप लोग बस केवल पढ़ के देखिए तो कि कैसे नहीं याद होता है कोई भी चीज़। और एक चीज़ आप लोगों को याद करने का मैं समय बता रही हूँ कि बहुत सारी हमारी जो बहनें होती हैं वो पढ़ाई में जो है क्या करती हैं कि कहती हैं कि समय नहीं निकल पाता है। तो समय तो सही में उन लोगों के लिए नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारी जो है उनके लिए काम रहता है। कुछ बहनें हमारी जैसे बाहर का भी अपना जॉब करती हैं, तो उसको देखते हुए उनके पास समय नहीं रहता है। लेकिन समय निकलता है कहाँ से, जैसे कि जब आप लोग जो है अपना ये नाश्ता पानी करके शाम का जो खाना बनाने का काम रहता है उस दौरान भी पढ़ाई करते रहिए। और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद जब 2 घंटा जो समय मिलता है उसमें आप लोग अच्छे से पढ़िए। और उसके बाद 2 घंटा पढ़िए लेकिन वो मन लगा करके। उसके बाद सुबह का जो टाइम होता है 3 बजे से 4 बजे का टाइम, या फिर जो भी समय इधर निकलता है कि 4 बजे से 5 बजे, आप जैसे अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं उस तरह का वो समय निकालिए। और जो शाम का प्रश्न आपने पढ़ा है उन प्रश्नों को सुबह एक बार आप दोहराइए, फिर देखिए कैसे नहीं याद होता है आपको प्रश्न। ये मान के चलिए कि आपकी 100% तैयारी यहाँ से बहुत अच्छे से होने वाली है और आप अपने प्रश्नों को याद कर पाएंगी, ज़रूर याद कर पाएंगी। तो आप इस तरह से पढ़ के देखिए और अपना एक शेड्यूल बना लीजिए एक कि हमको इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। 8-10 पेज जो भी आप मान के चलना कि आज हमको इस डेट में इतनी तैयारी पुख्ता करनी है, तो उसको उतना आप बना लीजिए अपना कि हम आज इतना पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, चाहे जैसे भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से जब ठान लेते हैं कि हमको पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे और आपको जो याद नहीं हो रहा है वो याद होगा और आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा और आपकी एक सीट भी होगी। ये आप मान के चलिए। आप ये मत सोचिए कि मुझको कुछ नहीं आ रहा, आपको सब कुछ आ रहा है, आप सब कुछ कर सकते हैं और आप भी तो इंसान हैं। तो यहाँ पे मैं पहला प्रश्न लेती हूँ कि भारतीय नृत्य की केंद्रीय विधा क्या है। ये सबको पता है कि ये उसकी जो विधा है वो यहाँ पे नाटक हो जाती है। और यहाँ पे इसकी विधा के जो इस युग की शुरुआत होती है उसमें जो है इसमें नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन यदि पूछा जाता है किसने किया, तो यहाँ पे भारतेंदु ये है। भारतेंदु की शुरुआत कहाँ से होती है, तो यहाँ पे केंद्रीय विधा यहाँ पे हो जाएगा नाटक। और शुरुआत के प्रवर्तक यहाँ पे भारतेंदु जी हो जाते हैं। और इसमें मौलिक नाटकों के साथ अन्य भाषाओं के भी नाटक लिखे गए हैं। यहाँ उसके नाटककार यदि पूछा जाता है कि कौन है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, लाला श्रीनिवास दास हो गए, बाल जैसे पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु के प्रमुख नाटककार यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे जितने भी हैं इसको अच्छे से पढ़ करके याद कर लेना है। यहाँ पे हो जाएगा कि राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं जेपी श्रीवास्तव, ये इस युग के कुछ प्रमुख जो है नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि संयोक्ता स्वयंवर है, तो ये क्या है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे ये नाटक है, क्या है, ये नाटक हो जाता है। संयोक्ता स्वयंवर भारतीय युग के लेखक लाला श्रीनिवास दास का ये नाटक यहाँ पे हो जाता है। और यदि श्रीनिवास दास के कुछ और नाटक को देखते हैं तो यहाँ पे प्रहलाद चरित हो जाएगा, तप्ता संवरण हो जाएगा, रणधीर, प्रेम मोहिनी आदि ये इनके कुछ नाटक हो जाएंगे श्रीनिवास दास जी के। तो अब इनके 3 नाटक यहाँ पे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बिल्कुल ऐसे आँख मूंद के। प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी। तो इस पढ़ाई को जब आप यहाँ पे कर रहे हों, जैसे किताब पढ़ रहे हों या फिर मोबाइल से पढ़ रहे हों, इसके दौरान आप कोई भी काम कर रहे हों तो अपने दिमाग में केवल यही सोचिए। जैसे खाली समय में दिमाग रहता है उसका काम सोचने का ही तो रहता है, इधर उधर की बातें सोचता है। तो आप अपनी पढ़ाई की बातें भी काम करने के दौरान सोचा करिए, फिर आप देखिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी होती है। यहाँ पे देखिए कि रेल का बिकट खेल नाटक के यहाँ पे रचनाकार हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि भारतेंदु जी हैं कि प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमघन। तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट तो हो ही जाता है सही आंसर यहाँ पे, लेकिन भारतेंदु युग के साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट ने
रेल का विकट खेल, नई रोशनी। अब इनके कुछ जो नाटक मुख्य हैं यहाँ पे, नई रोशनी का विष, शिक्षादान, नल दमयंती स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन, बाल विवाह आदि इनके मतलब महत्वपूर्ण नाटक हो जाते हैं। किसके? तो बालकृष्ण भट्ट के हो जाते हैं। और हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये पॉइंट। प्रताप नारायण मिश्र ने हठी, हमीर तथा कली कौतुक नामक नाटकों की रचना की है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। यहाँ पे है कि कौन सा उनका नाटक है, तो यहाँ पे जन्मेजय का नाग यज्ञ पूछा जाएगा, तो यहाँ पे जयशंकर हो जाएगा। सिंदूर की होली यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल का। मिस्टर अभिमन्यु यहाँ पे लहरों का राजहंस, आंसर यहाँ पे हो जाता है सही। यहाँ पे देखते हैं हम अगला, देखिए लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश द्वारा ये महत्वपूर्ण लिखा गया नाटक है। लहरों का राजहंस नाटक अश्वघोष चरित, अश्वघोष नाटक अश्वघोष चरित सौंदर्यानंद चरित पर आधारित है। अब जो पैटर्न बदल रहा है, प्रश्न यहीं से बनेगा कि लहरों का राजहंस जो नाटक है वो किस पे आधारित है, कौन से नाटक पर, तो यहाँ पे अश्वघोष सौंदर्यानंद पर यह आधारित है। यहीं से प्रश्न नया हो गया। अब यही चीज़ आप चाहे यहाँ से पढ़ के तैयार कीजिए और उसके बाद चाहे ये परेशान रहिए कि हमको तो कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो यही चीज़ ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है और ये तैयारी आप लोग ऐसे ही करिए। मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, सगुन पंछी, अंधा कुआं, तर्पण, मादा कैक्टस आदि ये लक्ष्मी नारायण लाल के हो जाते हैं। अब इनकी जो नाट्य कृति है यहाँ पे सिंदूर की होली, ये तो सबको याद हो जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ भी इनके लक्ष्मी नारायण यहाँ लाल है और सिंदूर भी क्या है, ये भी लाल है। संन्यास, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य आदि जो है, और ये यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे हो जाता है विशेषता की लहरें आदि, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल की, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की हो जाती है। लाल की तो यहाँ पे थी, ये मिश्र की हो जाती है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की। सिंदूर की होली, संन्यास, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, ये यहाँ पे हो। विशेषता की लहरें आदि ये हो जाएगी लक्ष्मी नारायण मिश्र की। मिश्र और लाल में कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे अगला है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री, चंद्रगुप्त एवं स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सारे नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हो जाते हैं। यहाँ पे है विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन हैं, यहाँ पे हो जाता है गोविंद वल्लभ या फिर उदय शंकर भट्ट या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। बी आंसर हो जाता है सही। विश्वामित्र नाटक के लेखक उदय शंकर भट्ट हो जाते हैं। और उदय शंकर भट्ट को ये छायादोत्तर काल के प्रमुख नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। भट्ट जी ने विश्वामित्र, शक विजय, नया समाज, अम्बा कमला, अंतहीन, पार्वती आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की है, जिसमें से विश्वामित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे अम्बा और कमला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना, अब ऐतिहासिक सामाजिक नाटक रचना किसने की है, तो यहाँ पे हो जाएगा उदय शंकर, मतलब ऐतिहासिक भी लिखा है और सामाजिक भी। जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है तो वो केवल ऐतिहासिक के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे यही हो जाए। सुहाग की बिंदी तथा यातायात गोविंद वल्लभ पंत की हो जाती है ये। और यहाँ पे अपराजिता, चक्रव्यूह एवं मृत्युंजय, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक यहाँ पे हो जाते हैं। अपराजिता और उसके बाद चक्रव्यूह, मृत्युंजय। अगला यहाँ है शिवा साधना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शिवा साधना नाटक किसका है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये लक्ष्मी नारायण हरि कृष्ण जी का ये यहाँ पे हो जाता है। हरि कृष्ण प्रेमी जी का ये नाटक यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शिवा साधना, रक्षाबंधन, स्वप्न प्रभंग, विषपान, सांपों की सृष्टि, उधार तथा अमृतपुत्री नामक नाटकों की रचना की है। अब आप देखिए कि जो पिछली बार का पेपर हुआ था, जो काफ़ी बदलते पैटर्न की एकदम बिल्कुल धूम सी मची थी, इस पैटर्न बदल गया है। ये प्रश्न वहाँ पे पूछा गया था कि रक्षाबंधन, उसमें ये जो है पूछा गया था कि किसका नाटक है, तो प्रश्न ऐसे ही बन जाते हैं। अगला यहाँ पे देखिए कि
सृष्टि उद्धार अमृत पुत्री नामक नाटक की रचना शिवा साधना नाटक जो है, उसके बाद नाटक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित। सेठ गोविंद ने कर्ण, शशिगुप्त, हिंसा और अहिंसा, संतोष कहाँ है नामक नाटकों की रचना की। किसने की? तो सेठ गोविंद ने यहाँ पे की। किसने की? सेठ गोविंद ने यहाँ पे नाटकों की रचना की। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न क्या, उसी में से कि उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित जो प्रमुख नाटक है उसमें हो जाएगा शक विजय, क्रांतिकारी, समाज तथा पार्वती प्रमुख हैं। इनके जो प्रमुख नाटक में उदय शंकर जी के हो जाएंगे, क्रांतिकारी हो जाएगा, शक विजय हो जाएगा, समाज तथा पार्वती प्रमुख नाटक। यहाँ पे अम्बा हो गया था, वहाँ पे जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये प्रसाद जी का नाटक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जनमेजय का नाग यज्ञ स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख दत्त, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी, परिणय, कर्णवालय, राजश्री, प्रायश्चित आदि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नाट्य कृति यहाँ पे हो जाती है। यदि यहाँ पे और देखा जाता है तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन हैं, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अज्ञेय हैं कि मुक्तिबोध प्रसाद या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। अज्ञेय आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। और हिंदी के आधुनिक काल में गीत नाट्य या फिर काव्य नाटकों की रचना यहाँ पे हुई है। नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। अन्य गीत नाट्यों में अब यहाँ पे प्रश्न ये देखिए कि पूछा गया है एक, लेकिन यहाँ पे प्रश्न कैसे निकल रहा है आपका कि प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य है, जो प्रियदर्शी है वो गीत नाट्य है। ठीक, अब लेखक ने अन्य गीत नाट्यों की यहाँ पे जैसे हरिकृष्ण प्रेमी की स्वर्ण विहान हो गया, मैथिली शरण गुप्त का अनग हो गया, उसके बाद भगवती चरण वर्मा का तारा हो गया, उदय शंकर भट्ट का मत्स्य गंध हो गया, विश्वामित्र यहाँ पे वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रामेश्वर सिंह कश्यप का, उसके बाद पराजय यहाँ पे भारत भूषण कृत अग्निलीक हो जाएगा, चंद्रशेखर शिवधनुष तथा कुंदा जैन कृति ये हो जाती है। तो आपको अब जितने भी नाट्य जो गीत नाट्य वाले यहाँ पे नाटक हैं उसको कहीं ढूंढना नहीं है, बस केवल इसी में अच्छे से अपने दिमाग को स्थिर करके केवल पढ़ना है। प्रश्न यहीं पे है सारा। शारदिया के नाटककार कौन हैं, ये यहाँ पे हो जाएगा कि मोहन राकेश हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल हैं कि जगदीश चंद्र माथुर या इनमें से कोई नहीं। तो जगदीश चंद्र माथुर इसके हो जाते हैं शारदिया के। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ये नाटक है, मतलब ये जगदीश चंद्र माथुर जी के जितने भी नाटक हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पे शारदिया हो जाएगा नाटक के लेखक जगदीश। उसके बाद कोणार्क का राजा हो जाएगा शारदिया, कोणार्क का राजा कोणार्क पहला राजा दशरथ नंदन, ये जगदीश जी के प्रमुख यहाँ पे नाटक और चर्चित ऐतिहासिक नाटक ये हो जाते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, शारदिया, कोणार्क पहला राजा, दशरथ नंदन, ऐसे करके इसको याद। शारदिया प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया। अब प्रश्न बनेगा शारदिया किस प्रकार का नाटक है, तो ये किस पे आधारित है, तो शारदिया प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। अब यहाँ पे और नाटक जैसे अंधा कुआं है, दर्पण है, सूर्यमुख है, मादा कैक्टस है, मिस्टर अभिमन्यु है, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, ये भी पिछली बार पूछा गया था। एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सबरस, मोहभंग, ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। तो यहाँ पे जो भी हम इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं उनको अपने उसमें याद करना। जैसे आप लक्ष्मी नारायण लाल के सारे नाटकों को एकदम बिल्कुल याद करके जुबान पे रखिए। ये जो यहाँ पे जगदीश जी का नाटक है इसको भी अच्छे से याद करना है। यहाँ पे है अंधा कुआं के रचनाकार कौन है, अंधा कुआं के रचनाकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर। तो यहाँ पे लाल सही हो जाता है, लक्ष्मी नारायण लाल। तो अंधा कुआं था और उसमें कौन गिर गया, लाल गिर गया।
अंधा कुआं में कौन गिरा, लाल गिरा। ऐसे याद करने के लिए कोई भी अपना एक ट्रिक बना लीजिए जिसके आधार पे आपको याद हो जाए। जो अंधा कुआं नामक नाटक की रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। तर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य, हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सबरस, मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचे गए अन्य नाटक हो जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक। अंधा कुआं धर्मवीर भारती का, ये यहाँ पे हो जाएगा अंधा कुआं। अंधा कुआं तो यहाँ लक्ष्मी नारायण लाल का हो जाता है। अंधा युग है तो धर्मवीर भारती का। यहाँ पे अंधा युग जो है ये यहाँ पे धर्मवीर भारती का है। लहरों के राजहंस नाटककार हैं तो लहरों का जो राजहंस है तो यहाँ पे मोहन राकेश हो जाएंगे, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, अमृत राय। लहरों के राजहंस के नाटककार यहाँ पे कौन हो जाएंगे तो यहाँ पे मोहन राकेश का ये हो जाएगा। आधे अधूरे भी उन्हीं का है। और लहरों के राजहंस में और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। यहाँ पे समाधि, डॉक्टर, युग युग क्रांति, युगे युगे क्रांति, टूटते प्रवेश आदि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए नाटक हैं। इसको कई बार पढ़ेंगे ऐसे ही तो भी आपको यहाँ से ही आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। अमृत राय द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक शताब्दी तथा लोग हैं। अमृत राय द्वारा लिखा गया नाटक, जैसे उनका नाटक पूछा जाता है अमृत राय का कौन सा हो जाएगा तो यहाँ पे शताब्दी तथा नए तथा हम लोग, यहाँ पे नाटक उनका हो जाता है। किसका तो यहाँ पे अमृत राय जी का ये हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रुपया तुम्हें खा गया, एकांकी के लेखक कौन है। यहाँ पे किसको खा गया रुपया ये देखना है। यहाँ पे तो भगवती चरण वर्मा हैं या फिर रघुवंशी हैं या राजीव सक्सेना या विनय रंजन। तो यहाँ पे भगवती चरण वर्मा को रुपया तुम्हें खा गया। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य, अब सर्वप्रथम पूछा गया है कि कौन सा है। यहाँ पे करुणालय हो जाता है जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है ये करुणालय। तो अनग नामक गीत नाट्य की रचना किसने की है तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। पंचवटी प्रसंग द्वारा निराला ने उचित हिट नाटक यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे नाटक नहुस नाटक के रचनाकार पूछा जा रहा है कि नहुस नाटक किसने लिखा है तो किसने लिखा है, लगभग हर किसी को भी ये पता होगा कि किसने लिखा है। यहाँ पे हो जाएगा गोपाल चंद उर्फ या गिरधर दास, बजरत्न, सीताराम दास या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास जो कि हरिश्चंद्र जी के पिताजी भी माने जाते हैं, ये उन्हीं के बारे में यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे है शकुंतला नाटक का खड़ी बोली अनुवाद गद्य में अनुवाद किया गया है तो किसने किया है इसको, ये यहाँ पे हो जाएगा कि राजा शिवप्रसाद सितारे ही, लक्ष्मण सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर किसने, गिरधर दास जी ने। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह, आंसर सही है शकुंतला नाटक खड़ी बोली में। लक्ष्मण सिंह ने 1862 में कालिदास के जो प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। अगला यहाँ पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है तो हो जाएगा कि उदय शंकर भट्ट हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं या फिर राम कुमार वर्मा या फिर सेठ गोविंद। किसका नाटक यहाँ पे ये हो जाता है तो यहाँ पे राम कुमार वर्मा का है पृथ्वीराज की आंखें। अब यहाँ पे देखा जाए उनके और नाटकों को तो यहाँ पे हो जाएगा कि राम कुमार वर्मा के जैसे पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, सप्त किरण, रजत रश्मि, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी, महोत्सव, मयूर पंख आदि ये राम कुमार वर्मा द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख एकांकी नाटक के रूप में हैं। अब अशोक वन, चक्रव्यूह एवं अपराजिता लक्ष्मी नारायण मिश्र के हो जाते हैं, जबकि कंगाल नहीं, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पदी सेठ गोविंद दास की यहाँ पे हो जाते हैं। किसके तो सेठ गोविंद दास जी के ये
हो जाते हैं। एकांकी और अभिनय स्त्री का हृदय सामंजस्य का अंत। उसके बाद धूम, शिखर, चार एकांकी यहाँ पे। उसके बाद पर्दे के पीछे, आज का आदमी, क्रांतिकारी, ये यहाँ पे हो जाता है कुछ। अब यहाँ पे है बकरी नाटक किसका है, ये हो जाएगा कि मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ, अभीप तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का ये हो जाता है। कौन सा, तो यहाँ बकरी। अब गरीबी हटाओ तथा कल भारत आएगा आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के ये नाटक हो जाते हैं। गरीबी हटाओ, अब गरीबी हटाओ तथा कल भारत आएगा। अब यहाँ पे है स्वर्ग की झलक। स्वर्ग की झलक छठा बेटा। अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, अंधी गली, उड़ान, जय पराजय आदि उपेंद्र नाथ अस के नाटक हैं। इनके इतने ही नाटक महत्वपूर्ण हैं, तो इनको यदि याद करेंगे सब लोग तो ऐसे याद कर सकते हैं कि उपेंद्र नाथ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्वर्ग की झलक देख रहे हैं। किसके अंदर, तो छठे बेटे के लिए। और उसको देखते देखते वो क्या करते हैं, अलग अलग रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको की भेंट हो जाती है अंजू दीदी से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। अंधी गली, अंधी गली जब होती है तो वहाँ से उड़ान भरते हैं और वो जय और पराजय दोनों ही में फंसे रहते हैं हमेशा के लिए, कि जय होगी कि हमारा पराजय होगा। तो यहाँ पे उपेंद्र नाथ अस्क का ये हो जाता है नाटक। तथा आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, ये तो सबको पता ही है कि ये मोहन राकेश जी का महत्वपूर्ण नाटक है। अगला यहाँ पे है अरुण यह मधुमय देश हमारा, गीत प्रसाद जी की कृति में जो है, गीत प्रसाद जी की है। तो ये कहाँ से है, झरना से है, लहर से है, धूप सावनी से, चंद्रगुप्त से। आंसर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त से है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यहाँ पे देखिए कि उक्त पंक्ति में चंद्रगुप्त नाटक में उद्धृत उक्त कथन किसका, ये कथन पूछा जा रहा है कि किसका होगा। तो यहाँ पे कार्नेलिया का कथन है। इसको एकदम याद कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न में कई बार पूछा जा चुका है। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो को क्या कहा जाता है, तो वहाँ पे जहाँ पे खेल आदि नाटक हो तो रंगमंच हो जाता है वो, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, रंगमंच। अब यहाँ पे देखिए कि वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि को रंगमंच कहलाता है, और ऐसे स्थान जिसे आधार बनाकर कोई भी काम किया जाए वहाँ पर वो रंगमंच ही तो होगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाती है। अब यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है हानुस, ये किसका हो जाएगा, तो ये भीष्म साहनी का नाटक यहाँ पे हो जाएगा। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मान के चलना है इनके नाटकों को। यहाँ पे देखिए इन प्रश्नों को खूब अच्छे से तैयार करिए। हानुस हो गया, कबीरा खड़ा बाजार में, भीष्म साहनी का ये हो जाएगा हानुस कबीरा खड़ा बाजार में। और यहाँ पे मोहन राकेश का नाटक दिया हुआ है। अगला है कि देवयानी, और उसके बाद तीसरा हाथी रमेश बख्शी का नाटक ये हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। नहीं और हाँ में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, या फिर करबला, या फिर ध्रुव सामनी। तो यहाँ पे करबला आंसर हो जाएगा आपका सही। यहाँ पे देखिए कि करबला तथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक जयशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। तो यहाँ पे जो करबला है ये पूछा जाता है किसके द्वारा, तो ये जयशंकर मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। और जितने भी नाटक यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब किसके अंतर्गत, तो ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। नाहुस नाटक लिखा गया है किसके द्वारा, तो यहाँ पे गोपाल चंद गिरधर दास का ये हो जाता है नाहुस नाटक। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि नहुस नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने 1875 में। अब इसका समय पूछ लिया जाता है कि कब, तो ये 75 में हो जाएगा। अब यही प्रश्न को क्या किया, ये लगा कि इसको घुमा दिया गया है, लेकिन क्या घुमाना, ये वही तो है सारी चीज़ें, बस केवल क्या रहता है थोड़ी सी लापरवाही के कारण समय और वो सब नहीं याद करते हैं, बस वहीं से प्रश्न को ऐसा लगता है कि वो घूम गया है। अगला है कि आधुनिक युग के प्रसिद्ध नाटककार एवं एकांकी
कार जगदीश चंद्र माथुर के निम्नलिखित नाटक हैं। ये यहाँ पे देखिए फिर से उस नाटक को दोहराया गया है। तो कोणार्क हो जाता है, शारदिया हो जाता है, पहला राजा हो जाएगा दशरथ नंदन। ये सब किसका है? तो जगदीश चंद्र माथुर का। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन। ऐसे करके अपने दिमाग में बैठाइए और उसको बिल्कुल ऐसे जैसे कोई माला जपता है राम नाम का, वैसे ही इन नाटकों की माला जपिए। फिर देखिए कि आप लोगों को कैसे याद नहीं होता है। कोई भी काम करते रहिए, इसको अपने मन में दोहराते रहिए, फिर ये आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि आपको ये फिर भूलेगा नहीं। जैसे भी आपके सामने वो चारों ऑप्शन दिखेगा, आप फट से बता देंगे कि ये मतलब किसकी रचना है। यहाँ पे अगला है कि लहरों के राजहंस आषाढ़ का एक दिन राम कुमार वर्मा एवं भुवनेश्वर द्वारा एकांकीकार हैं, जिनकी क्रमिक यहाँ पे जो एकांकियाँ हैं ये यहाँ पे दिख रही हैं। दीपदान, जूही का फूल, पृथ्वीराज की आंखें, तांबे की कीड़े आदि, आज़ादी की नींद एवं सिकंदर, ये किसकी हो जाती है? तो यहाँ पे ये भुवनेश्वर जो है उनकी एकांकी यहाँ पे हो जाती है। अगला है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दुखांत नाटक जब पूछा जाता है तो ये यहाँ पे हो जाएगा रणधीर प्रेम मोहिनी। और नाटककार कौन है? तो यहाँ पे अभी पहले प्रश्न में ही बताया था, श्रीनिवास दास। यहाँ पे ये जब पूछा जाता है कि साहित्य में दुखांत नाटकों की रचना सबसे पहले किसने की? तो श्रीनिवास दास ने की। कौन से नाटक में? तो यहाँ पे रणधीर प्रेम मोहिनी जो है ये दुखांत नाटक यहाँ पे कहा जाता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? तो यहाँ पे किसने की? जयशंकर प्रसाद जी ने की। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा यहाँ पे इसके द्वारा जो है लिखा गया है, ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। नाटकों का विवरण इस प्रकार है। विशाख 1921 में, अजातशत्रु 22 में, कामना 24, जन्मेजय का नाग 1926 में, स्कंदगुप्त 28 में, चंद्रगुप्त 31 में और प्रकाशित जबकि एक घूंट एकांकी है। अब इन प्रश्नों को यहाँ पे बताया गया है, इसको ऐसे ही एकदम बिल्कुल रट के तैयार कर लेना है सन वाइज। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? यहाँ पे हो जाएगा कि जो ध्रुव स्वामिनी है उनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है और इसमें इनके अन्य नाटक हैं तो विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग, यश, स्कंदगुप्त एक घूंट, चंद्रगुप्त। ये यहाँ पे हो जाएगा